हेलो, इट्स आवर फर्स्ट डे नहीं सेकंड डे एट मरी। मैंने दोबारा से वही वाले कपड़े पहन लिए क्योंकि मैंने रात को, और जब हम उठे थे तो रात हो चुकी थी, तो मैंने सही से पिक्चर्स वगैरह नहीं ली थी, तो मैंने दोबारा वही अपने कपड़े पहन के और कई पिक्चर्स वगैरह लेके और वीडियोस वगैरह बनाई, जो कि मैंने कुछ अपलोड कर दी, कुछ नहीं की। उसके बाद हम लोग निकल गए हैं नाश्ता करने के लिए। एक्चुअली आज हमारा जाने का प्लान है। समहाउ हम नीलम दरिया जाने की सोच रहे हैं, लेकिन उससे हम नाश्ता करेंगे। मज़े का हमने नाश्ता किया, अंडा पराठा खाया और एक्सेसरी और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने खाई। एक्चुअली आधी मैं तैयार हो गई थी, लेकिन मैं सोच रही थी मैं क्या पहनूं, तो हमने किया नाश्ता। उसके बाद हम लोग दोबारा एक्चुअली हम होटल गए थे और अच्छी तरह मैं रेडी शेडी हो गए, क्योंकि आपको पता है जब लड़कियां तैयार होती हैं उनको कम से कम 2-3 घंटे लगते हैं, तो 2-3 घंटे तैयार होने के बाद फिर हम लोग यहाँ से निकले खूबसूरत वादियाँ देखते हुए। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि मरी बहुत ही खूबसूरत है। लोग कहते हैं कि मरी अभी कुछ भी खूबसूरत नहीं है, इसके आगे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती है और मैं इसको मानती भी हूँ। बट एक्चुअली इशू क्या है कि हमारे सबसे जो आस पास इलाका है ना, वो मरी पड़ता है। मतलब कि आप बड़े इजीली और बहुत ना चिल माहौल में आप इजीली मरी पहुंच जाते हो और वापस भी आ जाते हो अपने घर से। ज़्यादा आप दूर नहीं आपको जाना पड़ता। वेल हम लोग पहुंच गए नीलम दरिया, जो कि आपको नज़र आ रहा है। मैं बात में भूल ही गई कि हम लोग नीलम दरिया पहुंच गए हुए। तो ये पानी बहुत ठंडा था, बहुत ठंडा था और बहुत मज़ा आ रहा था, और हम लोग सभी बहुत इन्जॉय कर रहे थे। चारपाइयाँ बिछाई हुई थी बिकॉज के लोगों के बैठने के लिए, लेकिन बहाव बहुत तेज़ था, इसलिए उन्होंने इसको भाई वो पत्थर चत्थर लगा लगा के वो मंजियाँ सेट की हुई थी। और माहौल आप देख रहे हो, बड़ा चिल माहौल था, बहुत मज़ा आ रहा था। गर्मी थी लेकिन गर्मी फील ही नहीं हो रही थी, क्योंकि जो समुंदर है, मतलब कि वो जो हमारा दरिया है, वो बहुत ही प्यारा था, बहुत ठंडा था। और अल्लाह ऐसे ही हमारे मुल्कों की हिफाजत रखें। मुल्कों से याद आया कि जाने क्यों कभी भी कोई भी कहीं पे अटैक होता है तो उसका सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान पे आ जाता है, पता नहीं क्यों। हालांकि बहुत सारी जगह पे मुस्लिम्स को टारगेट किया जाता है बिला वजह, बिना किसी वजह के उनको ब्लैकमेल किया जाता है, उनको तंग किया जाता है, लेकिन उनको कभी भी कोई टेररिस्ट नहीं बोलता। सारा कुछ जो सारा खामियाजा है वो सारे पाकिस्तान पे या मुसलमानों पे ही पता नहीं क्यों निकाला जाता है। शायद इस वजह से कि हम लोगों को आदत नहीं है मुंह उठा के किसी पे भी इल्ज़ाम लगा देनी थी बिना सबूत के। लेकिन शायद कुछ लोगों को वाकई में ये बहुत गंदी आदत है, बिना एविडेंस के, खाली शक के बिना पे या फ़लाँ जगह पे ये हुआ था, ऑल टाइम पे ये हुआ था, ये कह के इल्ज़ाम लगाने की। होप्स हो कि हमारे हमसाया मुल्क को अल्लाह थोड़ी सी अक्ल अदा करें ताकि वो हमारे मुल्क को जीने दें और ख़ुद भी सुकून से जिए। ऑफ कोर्स कि उनको उनकी अपने अंदर की कमियां और अपने अंदर के जो उन्होंने टेररिस्ट छुपा के रखे हैं, उनको वो भी देखने की सद्बुद्धि अता फरमाए, क्योंकि उनकी नज़र हमेशा सामने वालों पे होती है, अपने घर की तरफ कभी कोई भी नहीं देखता। उम्मीद है कि उनको ये बात बहुत जल्द समझ में आ जाए। वैसे पाक आर्मी ने बहुत अच्छा उनको बता दिया हुआ है जो कुछ भी हुआ था। हाँ, जो शहीद हुए हैं अल्लाह उनको जन्नत में जगह अता फरमाए, और ऐसे हमलों से और ऐसी जंगों से हम दोनों मुल्कों पूरी दुनिया को हिफाजत में रखे।